आज हम जिस न्यूज़ की आपसे बात करने लगे हैं उससे अगर मैं लॉकडाउन के बाद क्रिकेट की सबसे बड़ी न्यूज़ कहूँ तो गलत नहीं होगा। वो न्यूज़ क्या है, उस पर बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाता हूँ। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद, ये तीनों खिलाड़ी बहुत अहमियत रखते थे इमरान खान के जाने के बाद। अगर वसीम अकरम, वकार यूनुस और आकिब जावेद तीनों इकट्ठे खेल रहे होते तो आप समझ सकते हैं कि बॉलिंग की स्ट्रेंथ क्या होगी। किसी वजह से वकार इंजर्ड है, आकिब जावेद इंजर्ड है और वसीम अकरम खेल रहे हैं तो स्टिल टीम मजबूत होगी, या आप कह सकते हैं कि टीम वसीम अकरम पर डिपेंड करेगी। इसी तरह जो मौजूदा क्रिकेट सीरीज हो रही है उसमें इंग्लैंड डिपेंड कर रहा था जोफ्रा आर्चर पर। वो आर्चर जिन्होंने दूसरी इनिंग्स में ज़बरदस्त बॉलिंग की और खेल के 5वें रोज लाइन से पहले 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया था। मुकम्मल फिट होने के बावजूद, जहनी तौर पर तैयार होने के बावजूद और इस चीज़ को महसूस करते हुए कि जोफ्रा आर्चर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है इंग्लैंड को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में, इसके बावजूद जोफ्रा आर्चर को स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। उन्हें इस टेस्ट से बाहर कर दिया गया। वजह क्या थी? क्या वो इंजर्ड हैं? ऐसा नहीं। जेम्स एंडरसन नहीं खेल रहे, मार्क वुड नहीं खेल रहे, तो जोफ्रा आर्चर का होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन मजबूरन इंग्लैंड को उन्हें अपने स्क्वाड से बाहर करना पड़ा। और उसकी रीज़न क्या है कि जोफ्रा आर्चर ने बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी की। बायोसिक्योर बबल मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि क्या है बायोसिक्योर बबल। बायोसिक्योर बबल की मिसाल आप अपनी फैमिली की ले सकते हैं कि आप लॉकडाउन में, वबाई मर्ज़ के दौर में, कोविड-19 के दौर में आप फैमिली के साथ मिलते हैं, खाते पीते हैं, मास्क नहीं पहनते, सेल्फ डिस्टेंस है उसको फॉलो नहीं करते, उनके साथ आप आराम से रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इसी तरह जो जोफ्रा आर्चर थे वो अपने खिलाड़ियों के साथ, इंग्लिश खिलाड़ियों के साथ, जो स्पोर्टिंग स्टाफ था, जो होटल मैनेजमेंट थी, उनको एक ख़ास जगह पर एक सिक्योर माहौल में, बायोसिक्योर माहौल में, बबल में रखा गया था। लेकिन हुआ क्या, इस वक्त बारिश शुरू हो चुकी है। मैं इस बारिश को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि बहुत हल्की सी बारिश है, मेरे साथ आप भी एंजॉय करें। तो जब टीम साउथहैम्पटन से दूसरे वेन्यू ओल्ड ट्रैफर्ड की तरफ जा रही तो खिलाड़ियों ने इंडिविजुअली सफ़र किया। इसमें लंच के लिए उन्हें ख़ास पॉइंट बताया गया था कि इस पॉइंट पर आपने इकट्ठे होना है, वहाँ पर सबने लंच करना है और खिलाड़ियों को बड़ी वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस थी। लेकिन जोफ्रा आर्चर ने फैसला किया कि वो अपने फ्लैट पर जाएंगे, वहाँ कुछ देर स्टे करेंगे। उन्होंने तकरीबन 1 घंटा गुजारा वहाँ पर, वो किसी से नहीं मिले, उन्होंने डिस्टेंस रखा, यानी रूल्स को उन्होंने इस हद तक फॉलो किया। लेकिन उन्होंने बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी किस तरह की कि वो एक ऐसे पॉइंट पर रुके जो उसमें शामिल नहीं था, वहाँ पर उन्होंने 1 घंटा गुजारा और उसके बाद वो जब ओल्ड ट्रैफर्ड पहुँचे। अब क्वेश्चन ये है कि पता कैसे चला कि जोफ्रा आर्चर ने उस बायोसिक्योर की खिलाफ वर्जी की है। तो आपको बताते चलें कि इस सीरीज़ के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा एहतियात की जा रही है और एक GPS ट्रैक हर खिलाड़ी को लगाई गई है, ख़ुसूसन जब वो वेन्यू पर होते हैं। GPS ट्रैकिंग डिवाइस है, ये आपको ट्रैक करती है हर वक्त। इसके साथ साथ जो उनके एक पर्सनल फ्रेंड हैं उन्होंने भी ये डिस्क्लोज़ कर दिया कि वो अपने फ्लैट पर आए थे, वहाँ उन्होंने कुछ वक्त गुजारा, उन्होंने डिस्टेंस को फॉलो किया, लेकिन उसके बावजूद वो बायोसिक्योर एनवायरनमेंट में नहीं आता था, बायोसिक्योर बबल के खिलाफ वर्जी थी। इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो जोफ्रा आर्चर को दूसरे क्रिकेट टेस्ट से बाहर करें। वो टेस्ट जो इंग्लैंड के लिए बहुत अहमियत रखता है, अगर वो ये सीरीज़ लूज़ करते हैं तो ये 88 के बाद यानी 32 साल बाद ऐसा होगा कि इंग्लैंड अपने होम ग्राउंड पर वेस्ट इंडीज़ से हारेगा, जो कि वो किसी सूरत नहीं चाहते। जेम्स एंडरसन ऑलरेडी बाहर हैं, मार्क वुड ऑलरेडी बाहर है, अब जोफ्रा आर्चर वो भी बाहर हो गए हैं। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ इस तरह बनी कि कोई सोच नहीं सकता था कि जोफ्रा आर्चर ये टेस्ट नहीं खेलेंगे और इंग्लिश टीम के लिए ख़ुसूसन बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के हेड कोच के साथ ये किया था कि हेड कोच फिल सिमंस, उन्होंने इंग्लैंड पहुंचने के बाद कुछ दिन बाद अपने ससुर के फ्यूनरल में शिरकत की थी और इंग्लिश मीडिया ने वही खबर को लीक किया और उसके बाद फिल सिमंस को अपनी टीम के लिए टीम से दूर होना पड़ा था, सेल्फ आइसोलेशन में जाना पड़ा था। इसी तरह अब जोफ्रा आर्चर अगले 5 दिन तन्हाई में गुजारेंगे। उसके बाद उनके 2 टेस्ट होंगे। अगर पहला टेस्ट नेगेटिव आता है तो दूसरा टेस्ट होगा और अगर वो भी नेगेटिव आता है तो फिर उनकी टीम में वापसी होगी। तो जोफ्रा आर्चर के लिए पूरी ज़िंदगी का लेसन है, वो बहुत फ्रस्ट्रेट दिखाई देते हैं, पूरी टीम बहुत फ्रस्ट्रेट दिखाई देती है क्योंकि इसका खमियाजा उन्हें सीरीज़ हारने की सूरत में भी भुगतना पड़ सकता है कि इस वक्त वो जितनी फॉर्म में थे, जितने अच्छे तरीके से वो बॉलिंग कर रहे थे, ये इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर सकता है। लेकिन एक बेवकूफ़ी हुई और उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो इसी तरह जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है। उनको इंग्लिश मीडिया फॉलो कर रहा है, सबकी नज़रें उन पर भी हैं। किसी सूरत में भी उन्हें बबल की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि हम भी किसी ऐसे ही सिचुएशन का सामना करें। देखिए मैच अभी शुरू हुआ है, आगे आगे होता है क्या, किस तरह
जोफ्रा आर्चर का ना होना टीम को कॉस्ट करता है और जोफ्रा आर्चर के ड्रेसिंग रूम से बैठकर इस मैच को देखेंगे, क्योंकि वो वैसे भी बाहर नहीं जा सकते उस बबल से। प्लेयर खेल रहे हो ना खेल रहे हो, जब उन्हें सीरीज़ में शामिल किया गया है तो वो उस बबल से बाहर नहीं जा सकते। अब वो ड्रेसिंग रूम में बैठकर मैच देखेंगे और लम्हा बलम्हा अपने आप को कर्ज करेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन इट्स टू लेट। अब पछतावे क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।